गोलीबारी हो रही है। सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। बायदुनी और डॉक्टर रोड पर भी फायरिंग हो रही है। सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान कम इन अर्जेंटली। इंस्पेक्टर चौहान हेडक्वार्टर्स कॉलिंग। उठाता क्यों नहीं? स्पीकर फटने को आया है। अरे चलने दे बॉम्बे को, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। तुझे क्या लगता है किसने क्या होगा ये? अब इसका जवाब तो एग्नेल साहब ही दे सकते हैं। सर, क्या हुआ? एग्नेल साहब को होश आ गया। सर, सर क्या हुआ सर? कौन था वो? किसने किया ये सब? आप उसका नाम बताइए सर। सारी जिंदगी सलाखों पे सर पटक के रोएगा वो। सर बोलिए सर, कौन था वो? क्या नाम है उसका? एग्नेल विल्सन। क्या? मैंने तहकीकात कर ली है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। मतलब ये कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम सर? चौहान, ना तो गाड़ी में कोई डेंट है ना डैमेज हुई है। और गांव वालों से पूछा मैंने, ना एक्सीडेंट हुआ ना ब्रेक फेल हुए। गाड़ी को सीधा खाई में जाते हुए देखा था लोगों ने। बताना तो तुम्हें पड़ेगा एग्नेल, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की तुमने? आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए। फर्ज से भाग रहे थे या डर गए? फर्ज से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था। और मैंने जिस मुश्किल में शहर को डाला है, मुझे मौत भी आसानी से नहीं आएगी। जो भी इस शहर में हो रहा है अग्निल, उसकी वजह तुम नहीं हो। धमाकों की आवाज में दफन है बंबई, और इस सब की वजह मैं हूं। एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था, आज देखिए पूरा शहर हिल गया है। कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा? इस कहानी की शुरुआत सुल्तान से ही हुई थी। सुल्तान मिर्जा आजादी के साल 2 साल बाद ही मद्रास में एक जबरदस्त बाढ़ आई। अपना सब कुछ गंवाकर वो 2 हाथ का लड़का बंबई आ गया। अगर वो बाढ़ ना आती तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता और सुल्तान को बंबई। समुंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया। सुना है कि सारा दिन कोयले के बीच काला होने के बाद उसे 4 आने मिल जाया करते थे। उस छोटी सी उम्र में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता था। तू मेरे को भीख देगा तो खुद क्या खाएगा? दुआ, आपकी दुआ खाऊंगा। आप बड़े हैं ना, तो आपकी दुआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ। जेब खाली है तेरा और बातें सुल्तानों वाली करता है। बस उस दिन उसका नामकरण हो गया, सुल्तान। उसकी कम उम्र और मासूम चेहरे ने उसका बहुत साथ दिया। मजदूर से मालिक बनने का सफर शुरू हो गया था। मछली की टोकरी में छुप के आया वो बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा, किसे पता था। पर यह मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था। सुल्तान, हमें पठान का साथ नहीं देना चाहिए।
दुश्मन है वो हमारा। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पैट्रिक, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? ट्रक में 6 लाख का सोना है। पुलिस को मालूम है कि यह सोना शहर में पहुंचेगा जरूर, इसलिए शहर के हर रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी है। माल आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे तू हुआ था, ऊपर वाले की दुआ से, थोड़ी मेहनत से और बहुत सारी लगन से। काम हो जाएगा। सबकी तलाशी ध्यान से लेना। अरे ये फाटक क्यों नहीं खोल रहे? हमें देर हो रही है। चेकिंग चल रही है। तू तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान। कुछ लाख के सोने के लिए हजारों जिंदगी खतरे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है वर्धन। तू दिलेर भी है और दरिया दिल भी। तेरा नाम सबसे ऊपर होगा सुल्तान। सुल्तान को बंबई से प्यार हो गया था।
वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए उसकी पठान, विष्णु, वर्धन और वर्गीस से मुलाकात जरूरी थी। लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू? तू कहना क्या चाहता है सुल्तान? कौन सी चौकी में सबसे ज्यादा सलाम होता है वर्धन? धारावी। तो फिर ठीक है, धारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम में से कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। सुल्तान, ये बंटवारा हमें मंजूर ना हो तो? मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धंधे में बड़े बने। लो, काट लो एक दूसरे को। हम सब आपस में लड़ेंगे तो उससे पुलिस का काम आसान होगा, हमारा नहीं। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? डोंगरी चौकी से लेकर साइन चौकी तक आपका। वर्गीस भाई, कुलाबा चौकी से लेकर तारदेव चौकी आपका। सुना है आप बहुत तेजदार अंग्रेजी बोलते हो, वहां काम आएगी। बैंड्रा चौकी से लेकर वर्सोवा चौकी विष्णु आपका। पुलिस चौकी के हिसाब से शहर बांट रहे हो सुल्तान? चौकियां चाहे पुलिस की हो, शहर के कमिश्नर तो हम ही लोग हैं। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है, और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं। समुंदर है ना मेरे पास। ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इसकी लहरों पे कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। जिंदा थे वो लोग जिनमें हालात बदलने की हिम्मत थी। जिस चीज पर हमने रोक लगाई, उसी चीज की उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने ऊपर चढ़ने के लिए कानून को ही अपनी सीढ़ी बनाया। दागा साहब 6 मिल के मालिक हैं, भाई से झगड़ा हो गया। ये काम तो पुलिस का है। पैसा तो वहां भी देने हैं, आपको भी। मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। सुल्तान भाई, मेहरबानी कीजिए सर। दागा साहब के लिए एक टैक्सी मंगाओ। मैं टैक्सी से क्यों जाऊंगा, मेरी तो गाड़ी। मैंने कहा ना, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। कुछ मदद कर दो बेटा। इसका खाना पीना ठीक से करना और दुआ में याद रखना। इनका साइन ले लो, इस पे साइन। कोर्ट कचहरी से नहीं डरता हूं मैं, समझी क्या? छूटने के बाद सबसे पहले तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। चुप, चल। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बनकर आता हूं। नाम याद रखना, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान हर आदमी के साथ था। जहां जहां सरकार गरीबों की मदद करने में चूकी, वहां वहां सुल्तान उनके लिए आगे बढ़कर खड़ा हो गया। बुजुर्गों की कहानियों में एक ही राजा होता था, इस कहानी में दो हैं। एक राजा बना अपने जिगर से, दूसरा अपनी जिद से बनना चाहता था।
चोरी करते हैं साले। क्या नाम है तेरा? हा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निक्कर में भागने में आसानी रहती है ना। जुबान चलाता है, हा? चल पुलिस स्टेशन। मुझे अंदर करके कौन सा मेडल मिलने वाला है तेरे को? आधे सिक्के रख ले, 2-3 थप्पड़ मार और बात खत्म कर। अबे चिंदी चोर, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुल्तान मिर्जा हो। कौन है तेरा बाप? क्या नाम उसका? उसे भी बुलाता हूँ पुलिस चौकी में। बुलाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ही रहता है। पुलिस वाला वो भी, सब इंस्पेक्टर खान। क्या? अरे जाने दो ना साहब, अब्बा बहुत मारेगा। तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। चल चल पुलिस स्टेशन चल। तू बड़ा है ना, तेरे में जोर ज्यादा है, पर याद रखना जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाएगा तेरा घटता जाएगा, जैसे जैसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा तेरा कम होता जाएगा। तब दिखाऊंगा, जितना मेरा बाप मुझे आज मारेगा सब चुकता कर दूंगा, सूद समेत। बुड्ढे साले। ऐसी कौन सी जरूरत है तेरी शोएब जो पूरी नहीं होती? बोल बोल। न तेरी आंखों में शर्म है न माफी। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। आज मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा शोएब। खान, क्या कर रहे हो भाई? 5 थप्पड़ मार चुके हो तुम मुझे। अब जाने भी दो, बच्चा ही तो है। 5 और सूद के साथ 6। बच्चे बच्चे में सुल्तान बनने की चाह थी, पर सुल्तान के दिल में एक ही नाम था, रेहाना। इस कहानी की सबसे खूबसूरत और अहम कड़ी, रेहाना। बहुत मुबारक हो मैडम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। Congratulations। एक मौका मुझे भी दीजिए प्लीज, रिहाना और जी। मेरी फिल्म भी कर लीजिए। हमारी मैगजीन की पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपने बचपन में भी काम किया और आज भी आप एक कामयाब हीरोइन हो। इतनी लंबी इनिंग्स रिहाना जी, कैसा लग रहा है? बचपन में काम करती थी तो लगता था सब खेल है, और अब काम कर रही हूँ क्योंकि खेलने की उम्र नहीं रही। इस बार तो तुम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत गई हो, लेकिन इस बात पर ज्यादा मत इतराना। मेरी आने वाली 4 फिल्में काका के साथ है। जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं? सुपरस्टार। एक्चुअली सुपरस्टार। वन लास्ट क्वेश्चन, आप सबकी ड्रीम गर्ल हैं, आपका ड्रीम मैन कौन है? ना कोई सुपरस्टार और ना ही कोई जुबली स्टार। मेरा ड्रीम मैन वो होगा जो 60 सेकंड में मेरा दिल जीत ले। ए चंद्रू, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे रेहाना जी आ गई। एक मिनट भाई, पहली बार मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना है। चाराने का है साहब। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे साहब कोई भी उठा लो, सब चाराने का है। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद कोई और अमरूद नहीं उगेगा। अब ये कितने का है? 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर उगाया। सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था। अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं, ये अमरूद खाया था। अब ये कितने का है? 400 रुपए। 400 रुपए। एक कुर्सी ले आओ। कुर्सी आने तक यहाँ आराम कर लो। जब तक तुम जैसे मर्द दुनिया में हैं, औरतों को आराम कहाँ। ज्यादा छुई बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुली किताब हो, 1-2 पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा।
फायदे में रहोगी, समझी? तुम शराफत का पाठ पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। कौन है तू? हाँ? पूरे 400 रुपए का खरीदा है। महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते को ही महंगा खरीद लिया। अरे देखो भाई देखो, रेहाना जी के चाहने वाले उनके लिए 400 रुपए का पेरू लेके आए। हाँ, चल दे दिया ना, अब फुट यहाँ से। आज रात खाना खाएंगे आप मेरे साथ? अबे ओ अमरूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रेहाना जी तुम्हारे जैसे राह चलते के साथ खाना खाती फिरती है क्या? हाँ, जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों पर ही तो मिलते हैं। अबे ओ शायर, बंद कर अपनी महफिल, नहीं तो अभी शमा बुझा दूंगा तेरी मैं। क्या ये? क्या कर रहे हो? मैं दिल लगा रहा हूँ तो जुबान लड़ा रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते तुम किससे बात कर रहे हो? देखिए तेरी 2-4 फिल्में, हंसता है तो ऐसे लगता है कुत्ता हाफ रहा है। अभी तुझे बाहर फिकवाता हूँ। हंस के दिखा, हंस के दिखा। क्या नाम है तेरा? हंस, हंस, क्या नाम है हंस, तेरा? हंस। ये बड़ा इधर आ। नाम बता मेरा। सुल्तान मिर्जा। सुल्तान भाई, गलती हो गई, मुझे वाकई एक्टिंग नहीं आती सुल्तान भाई। चुप। आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी सबसे पसंदीदा जगह पर। सुल्तान जी, सुल्तान जी, रेहाना जी। चुप। सब मेन्यू। एक आलू गोभी। ओके सर। सर आज भी आलू गोभी। राइट सर। सर आपकी फेवरेट आलू गोभी। जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। यकीन नहीं हो रहा लेकिन यकीन था कि आप जरूर आएंगी। सुल्तान मिर्जा राइट? आप यहाँ कैसे? आपको कहा तो था कि आपकी पसंद की जगह पर इंतजार करूंगा, तो कर रहा हूं। आपकी सुई अभी भी वही अटकी हुई है? इस बात को तो 15-20 दिन हो गए ना? 18 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और रोज आलू गोभी खा रहा हूँ। आलू गोभी क्यों? सुना है आपको बहुत पसंद है, ऑर्डर करूं? आज भी आपको अकेले ही खाना पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, एक फिल्म की कहानी सुनने आई हूँ। और आज करेला ऑर्डर कीजिए, मुझे वो भी बहुत पसंद है। इस्माइल। यस सर। एक करेला। ओके सर। आज भी आप किसी की कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बढ़ेगी? बेसब्र आदमी जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। एक बात कहूं, जब जब कोई हीरो आपको पर्दे पर छूता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, जब भी आप पर्दे पर रोती हैं मैं कुर्सी पर रोता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो फिल्म अनपढ़ बाप, जब आप हीरो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो मां कसम आप पेट से लग भी नहीं रही थी और मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। क्या मैं आपको एक बार छू सकता हूं? ऐसा क्यों? मैंने हमेशा आपको टिकट लेकर देखा है। आज आप मेरे सामने बैठी हैं तो देखना चाहता हूं कि
ये सच है या सपना? कौन हो तुम? सुल्तान मिर्जा। नाम तो मैं जानती हूँ और उसका असर भी देख चुकी हूँ, लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन? पता नहीं। अब ये मत कहना, ऐसा क्यों? जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी क्या कोई डिक्शनरी है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए? ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है। यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलकर घर बना लेते हैं। हम जश्न नहीं मना सकते? वैसे भी आज पहली बार मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो। जन्मदिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तोहफों के साथ, जिनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं था। आज भी उस वक्त को याद करती हूँ तो सपने भी खिलौने आते हैं। 3 तोहफे लाई हूं तुम्हारे लिए। हर तोहफे के साथ एक पहेली है। हल कर लोगे तो तोहफा तुम्हारा। पहला तोहफा, बचपन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर। ऐसी चीज। जेल? नहीं। हथकड़ी? सफेद कमीज जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में। बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया। यहां तक कि आंखें खुली रखो तो आंसू भी काले और बंद करूं तो सपने भी काले। तब से इन पलकों का आराम नहीं। मेरा दूसरा तोहफा, इसमें ऐसी चीज है जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है। कानून का बंदा? टाई है टाई। तुमने आज तक मुझे टाई पहने हुए देखा है? तुमने मुझे अमरूद खाते हुए देखा है? लाए ना मेरे लिए। तीसरी पहेली तुम रहने दो। इसमें घड़ी है, खोल के देख लो कैसी है। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, लेकिन चल नहीं रही। मिर्जा जी, ये अपनी मर्जी से नहीं चलती। कलाई पे पहनिए, आपके नब्ज के हिसाब से चलेगी। ये नब्ज के हिसाब से चले तो ठीक है, नब्ज इसके हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। ये रुकी तो कहीं मैं भी। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब, इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गए। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुम्हें
फसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। इसी दौरान मेरी पोस्टिंग बंबई में हुई। बंबई रात की बाहों में रहता है, और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाक इरादे, कुछ खतरनाक लोग। शोएब, कहाँ जा रहे हो? आप आज कहाँ की रखवाली कर रहे हो? बांद्रा। आज पहली बार सही रास्ते पे मिले हो। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठो। अब ये देख, तू ये मार। अब्बा। क्या? चलो। अब्बा की ड्यूटी आज यहीं की है। तो फिर कल पे रखे। आज का काम कल पर छोड़ूंगा तो आज बुरा मान जाएगा। चल काम बता। ये लो साहब। क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो तुम लोग? देख तो बहुत पिट गया है, इस हालत में घर पे नहीं जा सकता। वो घर देख रहा है? हाँ। वहां जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला और दरवाजा खोल के रख। चल। कौन आ गया इतनी रात? अरे देखो। क्या हुआ? कौन है ये? अरे चलो। ये काफी भारी है। कैसा लगा मैम? वो दिखाना। ये मैंने पसंद नहीं आया। ये लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है। तुझे ये हार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम। निकल यहाँ से। क्या? चल निकल। शोएब क्या कर रहे हो? मैम आप रुकिए, आप रुकिए। अगर अभी नहीं गई ना तो जो पहन कर आई वो जेवर भी यहीं छोड़कर जाएगी। शोएब क्या कर रहे ये हो? क्या बदतमीजी है? नहीं मैम, आप प्लीज बैठिए। ये देखिए, ये देखिए। और नहीं बेइज्जती करवानी हमें अपनी।
मैम मरने की उम्र है और झुंझुना खरीदने निकली है। मैम मैं तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तूने सुधारना शुरू कर दिया। बातें मत बनाओ, काम बोलो। क्यों आए हो? बेचना है? पहनाना है। किसे? इसे तुम्हें। किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूं? हाँ? लोगों के गले काटता फिरता हूं? चाह मुझे नहीं दे रहा तुम्हें। शोएब, ठीक है, नाराज मत हो तो। हाथ छोड़ो मेरा। हमने छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? शोएब क्या कर रहे हो? बिगड़ना शुरू कर रहा हूं। शोएब, तुम सुधारना मत। शाम का इंतजार नहीं कर सकते थे? शाम तक रुकूंगा तो सुबह बुरा मान जाएगी। शोएब, शोएब जाओ। अब अगले तुम्हें क्राइम को रोकना नहीं, खत्म करना है। माफिया बॉम्बे में है और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 लोग जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी पूरा शहर इनके कब्जे में है। जहां दूरदर्शन नहीं, ये लोग वहां भी हैं। कोई आपसे दुश्मनी? हो सकती थी, मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं दी। उसने उन सबको अलग करके एक कर दिया। इसे जानते हो ना? इसे कौन नहीं जानता? मशहूर फिल्म स्टार रेहाना। उससे भी ज्यादा मशहूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है। बाकी सब छुप के काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अखबारों में छपता है। तुम खुद सोचो, आज का नौजवान जिसे छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है। एक बार उसके रास्ते पर चलो, बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल जाएंगे। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। You leave it to me, sir. Good luck. रामू, मोती, कहाँ चले गए सबके सब? घर में लाइट क्यों नहीं है? कट! किसने कट बोला? फुल लाइट्स। ओए, मेरे होते हुए कट किसने बोला? कैमरा जब्त कर लो, ये सील करो सब कुछ, लाइन में लगाओ सबको। चलो चलिए मैडम। ओ भाई साहब, कमाल करते हैं आप। ओ कौन है आप? पहले आप कट बोलते हैं, फिर आप डायरेक्शन देते हैं। आप आखिर हो कौन? ये फिल्मी सीन नहीं है, सरकारी सीन है, और इसे डायरेक्ट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है। एसीपी एग्नल विल्सन, बॉम्बे पुलिस। बंद करो ये सब, चलो। मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है। ये मैडम नहीं है मुरली, बॉस है। सुल्तान मिर्जा की चहेती, तो सुर तो ऊंचे होंगे ही। यहाँ रुबाब दिखाने से क्या फायदा? ये मिजाज अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि रेहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है। अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं है।
तो गैर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्में भी गैर कानूनी। बंद कर दो ये सब। ओ नहीं भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिल्म अगर दोबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उठना बैठना ना हो। और भी बेहतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हैं, वरना फिल्में शुरू तो होंगी, उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा। चलो बंद करो सब। या मैडम वो लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए आज भी किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फाइनल होती, और कभी हीरो डेट नहीं देता। तो आज भी शूटिंग कैंसिल। ठीक है। ये मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करना। देश से वफादारी किसी एक शख्स से गद्दारी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जीना प्यार से बढ़कर। इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है। सुल्तान की दुखती रग हो तुम, और तुम्हारी एक्टिंग। ऐसे भी मुझे 2 फिल्मों से निकलवा चुके हो तुम जीत गए। तुम सबूत लाई हो? तुम्हें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है? ये लो। क्या है इसमें? ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें। जल्दी से इसे खोल कर देख लो, इससे पहले कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई देख ले। प्लीज प्लीज ये फोटो मत छापिएगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत ली है। ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है मैडम, छपके रहेगी। ओह गॉड, प्लीज हटिए यहाँ से, हटिए। लेट मी गो। आप ये तो बताइए कि आप ऐसी साहब को रिश्वत क्यों दे रही थी? अम्मा, तू जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। बेटा कैसा है? महंगाई के साथ साथ वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर। उसे पढ़ा, मैं हूं ना। तुम जितना कर रहे हो ना कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। एकदम से शातिर आदमी निकला। अरे एग्नल साहब को पता भी नहीं लगा और एकदम से पत्ता साफ है। 10 पैसे के अखबार ने एक बड़े ऑफिसर की इज्जत को उछाल दिया। अब सर आप क्या करेंगे? ट्रांसफर या रिजाइन? कौन हो तुम? क्या सर? कौन है तू? सोहेल खान। नाम नहीं पहचान बता। इंस्पेक्टर सोहेल खान, बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच। बीवी है घर पे? जी है। रात बाजारों के साथ गुजारता है या बीवी के साथ? बीवी के साथ सर। तनख्वाह तो तू पुलिस की लेता है, रिश्वत किस किस की लेता है? सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पे। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है उनके साथ? सर क्या बात कर रहे हैं? दोज़ख में थोड़े ही न जाना है मुझे। जब तू कोई गलत काम नहीं करता, इंस्पेक्टर सोहेल खान, बम्बई पुलिस क्राइम ब्रांच, तो एक गुंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहा है?
आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सुल्तान, तेरी ये चाल तो काम कर गई, लेकिन बाजी अभी बाकी है। मुझे एक सुराग, एक मौका, एक मोहरा चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना तो इस वक्त तेरे पे मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू। उस लड़के ने तुझे देख लिया था, पर मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। घूर मत, सड़ आज रात तू जेल में। ऐसे काम का यही अंजाम है। बैठ। अब्बा, क्यों? आ गई अकल ठिकाने? अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया। तेरी तो खान, गर्मजोशी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो खुद को जला देती है। बर्फ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फायदा साहब? थोड़ी देर अकड़े फिर पिघल गए। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर, लाचार, गरीब। चुप कर बदतमीज। यही है आपका कानून? हाँ, एक तमाचा, 4 बात, 1 रात हवालात। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और इस शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। Let's have a look at the bookmaker's odds with number 6, C value. The fighting hot favorite here at 10 to 3 yards, beaten by jockey M. Jagdi. We got a big jump with number 5, Lakadima at 5 to 1. Number 4, Polish Patriot at 6 to 1. Then we got number 3, Inside Zone, and number 10, Maverick at 7 to 1. सलाम सुल्तान भाई। Number 11, Lampard at 8 to 1. कौन सा घोड़ा खेला है? 6 नंबर। लेकिन तुम यहाँ घोड़े के लिए नहीं आए हो, काम बोलो। रेस खत्म हो जाए फिर बात करते ना सुल्तान भाई। रेस खत्म होने के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, बोलो। थोड़ी निजी बात है। मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। कल खुद मैंने उसको जेल में बंद किया है। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा सुल्तान भाई। अगर आप, मैंने सोचा था आप कुछ कर देंगे तो। अपनी तरह वर्दी और वतन की कसम दिला दो,
उसके बस की बात ही नहीं है सुल्तान भाई। गरम खून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं सुल्तान भाई। जिंदगी भर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार आप अगर मेरी मदद कर दें तो। आपके इतने सारे बिजनेस हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सुल्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजिए, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। Join and pass on the outside their back, 3 minutes. The dark horse